नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैद्य राजकुमार राठौड़। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद के जो 8 अंग है उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग यानी कि शालक्य तंत्र के बारे में। जो मेरा स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट भी है तो मैं शायद इसमें आपको अच्छे से माहिती दे पाऊंगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले शालक्य तंत्र किसे कहते हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत आचार्य शालक्य तंत्र मतलब शालक्य तंत्र नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम। ऊर्ध्व जत्रुगता नाम का मतलब होता है कि जो जत्रु से ऊपर है। जत्रु हम किसे कहेंगे तो ग्रीवा मूल यानी कि जो हमारी गर्दन है उसका जो मूल है, यहाँ से जो ऊपर के डिजीज या तो जो हमारी चेस्ट और अक्ष संधि यहाँ का जो जॉइंट है उससे ऊपर के जो भी रोग यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत जो रोग है उसमें शालक्य तंत्र नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रिता नाम यानी कि कान, आंख, मुंह, नाक और उसके रिलेटेड या तो आजू बाजू, आदि मतलब होता है सिर या तो कपालगत रोग। तो ये सब डिजीज मिलके उसकी निदान यानी कि कॉजेटिव फैक्टर, उसके लक्षण यानी कि उसके रूप क्या है, उसके साथ साथ उसके पूर्व रूप और उसका पूरा डिटेल में ट्रीटमेंट दिया गया है शालक्य तंत्र में। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर मुंह मतलब वदन यानी कि मुंह जो बोला है उसमें टोटली मुंह के यानी कि ओष्ठ से शुरू करके अंदर कंठ तक, ओष्ठ, उसके बाद दंतगत, उसके बाद जिह्वागत, दंत मूलगत, तालुगत यानी कि पैलेट के जो डिजीज है वो, उसके बाद कंठ यानी कि थ्रोट के जो डिजीज है उसका भी डिटेल में वर्णन शालक्य तंत्र में मिलता है। इसका हम बारी बारी से वर्णन करेंगे और साथ साथ में जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इसमें वो है आंख के डिजीज यानी कि ऑफ्थेल के रोग, जिसमें मैंने एक अलग से फेलोशिप कोर्स भी किया हुआ है। तो इससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसका डिटेल में हम वर्णन करेंगे और इसके जानेंगे कि इस आज के जमाने में जो डिजीज हमें मिलते हैं आयुर्वेद में, जो ये शालक्य तंत्र है वो औद्रविकम यानी कि उपद्रव जनित डिजीज ऐसा बताया है। तो जो हमें आजकल रेटिनोपैथी या तो अलग अलग कारणों की वजह से, या तो डायबिटीज, बीपी या तो थायराइड, विटामिन डिफिशियंसी, अलग अलग कारणों की वजह से आंख पर जो असर होती है उनका डिटेल में कैसे कोरिलेशन आज के जमाने के जो एलोपैथ के डायग्नोस है उनके साथ किया जा सकता है और साथ ही साथ उनका हम कैसे ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अनुसार सोच सकते हैं या तो कर सकते हैं, उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो आज मैं जस्ट बेसिक आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी कि नेत्र रोग में कितने डिजीज है और इनका क्या कोरिलेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि उसमें टोटल 76 डिजीज सुश्रुताचार्य ने सुश्रुत संहिता में बताए गए हैं। 76 डिजीज का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो अलग अलग उसका विभाजन किया गया है। जैसे संधिगत रोग यानी कि आई के जो जॉइंट्स है, जैसे कि दो लीड का जॉइंट, कंजक्टिवा कॉर्निया का जॉइंट, स्क्लेरा कंजक्टिवा का जॉइंट, जैसे अलग अलग जॉइंट्स है वहां के पर्टिकुलर डिजीज को संधिगत रोग में दिया गया है जो कि 9 इन नंबर है। उसके बाद आते हैं वर्तमगत रोग यानी कि जो आई लीड के डिजीज है वो 21 इन नंबर दिए गए हैं सुश्रुताचार्य के द्वारा। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है संधि के बाद आता है व्हाइट पार्ट जो आपको आंख में दिखता है उसको हम बोलेंगे शुक्ल भाग आंख का। तो शुक्लगत रोग आयुर्वेद में 11 इन नंबर दिए गए हैं जिसको हम कंजक्टिवा के डिजीज या तो स्क्लेरा के डिजीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कृष्णगत, आंख में जो आपको बीच में काला भाग दिखता है कृष्णगत रोग। तो आयुर्वेद में वो 4 इन नंबर दिए गए हैं जिसका भी हम आगे जाके डिटेल में वर्णन करेंगे, जो कि कॉर्नियल डिजीज के साथ हम कंपेयर कर पाएंगे। उसके बाद आता है दृष्टिगत रोग यानी कि जो हमारी दृष्टि मतलब होता है, आयुर्वेद में बताया गया है कि जहां पे हम इमेज परसीव करते हैं या तो जहां से हमारी मेन दृष्टि शक्ति है, बाकी सब एनाटॉमिकल पार्ट है पर ये मेन दृष्टि शक्ति पार्ट है। तो उसके जो डिजीज है तो उसको हम रेटिना के डिजीज या तो अंदर के पार्ट जो है उनके डिजीज के साथ कंपेयर करके आगे जाके पढ़ेंगे। वो हमारे संहिताओं में 12 नंबर दिए गए हैं। उसके बाद आएगा सर्वगत रोग यानी कि जो डिजीज पूरी आंख को अफेक्ट करते हैं उसको सर्वगत रोग के अंदर रखा गया है। आयुर्वेद के अनुसार वो 17 इन नंबर है। तो ये सब 74 ये हुए प्लस 2 और है जो बाह्य रोग है यानी कि सनियमित और अनियमित यानी कि जो हमारे अभिघात यानी कि कुछ हमें लगता है ट्रॉमा होता है, रोड एक्सीडेंट आदि की वजह से जो डिजीज होते हैं उनको बाह्य नेत्र रोगों में रखा गया है। उनका भी हम आगे जाके वर्णन करेंगे। तो आज इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ आयुर्वेद ऑफ्थेल्मोलॉजी को लेके। थैंक यू। जय धन्वंतरी।